हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट एम असम। तो आज से हम लोग एनईपी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि मैं हिंदी में बोल के वीडियो जो है मैं बनाऊँ, ताकि वो लोग का टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। तो इसलिए मैं आज से जो वीडियो डालूँगा, तो ये वीडियोस गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को भी बेनिफिट होगा, और जो आदर्श यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स है उसको भी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम एनएपी सिलेबस से रिलेटेड, एनएपी जो सिलेबस है तो उससे रिलेटेड जो यूनिट 1 है, ठीक है, मैथमेटिक्स का यूनिट 1 में, तो जो फर्स्ट टॉपिक है, सो फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो वो जो फर्स्ट टॉपिक है, सो वो टॉपिक है, क्या है, हम लोगों को मालूम है। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन पे ओके कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तुम लोगों को सभी को मालूम है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर क्लास 12 में तुम लोगों ने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर पढ़ा होगा तो अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो जो बच्चे जो ये टॉपिक पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अभी तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आ, उसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है तो ठीक से समझा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको कैसे, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ले लेते हैं, तो इसको ज्योमेट्रिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? तो उसके लिए तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम लोग देखो, तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ये सारा चीज़ें सबको मालूम ही है, ये ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा हम लोगों को, और वो पॉइंट क्या होगा, एक्स कोमा वाई होगा। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग रियल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। रियल एक्सिस बोला जाता है, और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो यहाँ पे एक वेक्टर के तौर पर मिल जाएगा हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये, और ये इसका ओरिजिन से दूरी कितनी दूरी पर होगा, ये आर डिस्टेंस पे होगा, और आर क्या होगा, तो दिस इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ जेड मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। सभी को मालूम है ये चीज़ें। और इस डायरेक्शन हम में होगा, तो ये कैसे हम लोग दर्शाएंगे यहाँ पे, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसको थीटा डायरेक्शन में बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, सो ये तो सभी को मालूम हो गया, तो ये सभी को पता ही है, तो मुझे बोलना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि सभी को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन इन, कहाँ पे, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया। अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, और कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ी देर में तुम लोग जान पाओगे, ठीक है। तो इस डायग्राम से, तो इस डायग्राम से तुम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर हम इस पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं,
और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या, सपोज ए। तो यहाँ के से एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, यहाँ से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। वो राइट एंगल ट्राइंगल क्या मिलेगा तुम लोगों को, ये ए होगा, ये पी तो है ही। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे प्रोजेक्ट करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आई होप किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और ये क्या है, एंगल थीटा है। और ये तो क्या एंगल है तुम लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये यहाँ पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर तुम लोग ऑब्जर्व करो तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या है, ये तो x है, और इसका वैल्यू क्या है, ये इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये क्या है, y है। और ये इस x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस x एंड दिस y वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ट्राइंगल। कैसे निकालेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो वो फॉर्मूला लगा के यहाँ से हम लोग x और y का वैल्यू निकाल पाएंगे। और ये OP का लेंथ कितना है, r है, ठीक है। सो cos थीटा का वैल्यू क्या है, तो b/h है। तो यहाँ पे बेस क्या है, OA है, और इसका लेंथ कितना है, x है, b/h। और h क्या है, OP है, और इसका लेंथ क्या है, r है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट, x विल बी r cos थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगेन अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा AP डिवाइडेड बाय P/H, AP डिवाइडेड बाय OP। और इसका मतलब क्या है, y डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा हमें, यहाँ से r मिलेगा, और y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, r साइन थीटा मिल जाएगा हमें, ठीक है। और x और y का वैल्यू निकल गया यहाँ से, ठीक है, हो गया। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर पर पुट कर देंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। दैट मीन z इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से z इक्वल टू बन जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा क्या बन जाएगा, r साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखो तुम लोग, ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग r कॉमन लेते हैं तो r कॉमन लेने पर क्या मिलेगा हमें, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, e टू द पावर आयोटा थीटा। और ये कैसे लिखा, ये एक फॉर्मूला है, ऑयलर्स फॉर्मूला। तो ये ऑयलर्स फॉर्मूला को ऑयलर्स फॉर्मूला तो ये ऑयलर्स फॉर्मूला को यूज करके हमने लोगों ने क्या लिखा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोगों ने क्या लिख लिया, तो e टू द पावर आयोटा थीटा लिख लिया, ठीक है। तो ये ऑयलर्स फॉर्मूला से हमें मिल गया। और यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, z इक्वल टू r आयोटा थीटा मिल गया, ठीक है। यही क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन, यही क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y है, ठीक है। जहां पर y का वैल्यू तो हमें मालूम ही है, मैंने पहले ही बोल दिया, वेयर तो वैल्यू ऑफ r क्या है, मॉड ऑफ z, और इसका वैल्यू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज नथिंग बट आर्ग ऑफ z है, ठीक है, आर्ग ऑफ z है। तो ये आर्ग ऑफ z क्या है, ये भी तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर आर्ग ऑफ z का वैल्यू नहीं मालूम हो तो तुम लोगों को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, उसको आप पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है, तो तुम लोग उसका प्रॉपर आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए तुम लोगों को ये थीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू मालूम होना चाहिए, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट में और डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आर्ग ऑफ जेड के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा है, तो क्लास 12 में ही पढ़ा है। तो उसका वैल्यू डिफरेंट कोऑर्डिनेट में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। और एएससी रूल भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या है,
तो इसको हम लोग थीटा 1 बोल देते हैं। इसका वैल्यू क्या है? थीटा 1। ये क्या है बेसिकली? यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? थीटा 1 tan इनवर्स क्या है? मॉड ऑफ y बाय x होता है, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होता है? पाई माइनस क्या होता है? थीटा 1 होता है। दैट मीन्स पाई माइनस क्या है? माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x होता है, ठीक है। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? थीटा 1 माइनस पाई होता है। दैट मीन्स क्या है? tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाय x माइनस पाई होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस क्या है? थीटा 1 है। और इसका वैल्यू क्या है? माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y बाय x होता है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट ऑफ z का वैल्यू है डिफरेंट क्वाड्रेंट में। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो ये अगर समझ में आ गया तो तुम लोग किसी भी क्या है किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तुम लोग उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो अब लोग अभी हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे और उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसा है तो ये निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो फाइंड द क्या है? सो फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन of the complex number that equal to -1 plus iota square root of 3, ठीक है। तो इसका हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। लुक एट द सॉल्यूशन। तो हमें गिवन क्या दिया है? गिवन z इक्वल टू क्या दिया है? -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से तुम लोग आसानी से क्या निकाल पाओगे? r निकाल पाओगे, ठीक है। r क्या है? मॉड ऑफ z है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 एंड वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 का वैल्यू क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। और इससे क्या मिलेगा? तुम लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस 2 मिल जाएगा, पर यहाँ पे हम लोग ये नहीं लिखेंगे खाली क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से सिर्फ 2 लिखेंगे, क्योंकि ये आर क्या था? उस जो वेक्टर था वो कौन सा? ये जो ओपी इसका लेंथ था, ठीक है। वो ये ओपी वेक्टर का लेंथ था, ठीक है। और लेंथ कभी क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए इसका वैल्यू खाली 2 बन जाएगा, ठीक है। हो गया, आर का वैल्यू निकल गया। अभी हमें क्या निकालना है? थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा क्या होता है? मैंने पहले ही बोल दिया है, आर्ग ऑफ जेड है, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अभी ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ठीक है, तुम लोग देख के ही बता सकते हो, ठीक है। वैसे तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो तो आसानी से ये बोल पाओगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो, ये एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पे -1 है एंड वाई का वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बता पाओगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक्स किस डायरेक्शन में है? तो इस एक्स का वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ से यहाँ पे होगा -1। एंड वाई का वैल्यू कहाँ है? तो नीचे है या ऊपर है? ऊपर है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो इतना लेंथ जाएगा, ठीक है। यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू क्या है? 1.73। तो ये -1 आ गया और यहाँ पे साइड थोड़ा सा ही इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट। अगर पॉइंट फाइंड करो तो ढूंढो तो यहाँ पे मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड का वैल्यू क्या निकल के आता है? उसका वैल्यू हम लोग थोड़ी देर पहले
पढ़ा था, उसका वैल्यू क्या निकल के आता है, ये इसका वैल्यू होता है, क्या है, कोऑर्डिनेट में पहले पढ़ा था हम लोगों ने, θ1 माइनस पाई होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू θ1 माइनस पाई होता है, ठीक है। सॉरी, इसका वैल्यू होता है, थोड़ा सा गलत लिख लिया, ये इसका वैल्यू होता है पाई माइनस θ1 होता है, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो पाई माइनस θ1 का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स था। तो यहाँ से तुम लोग थीटा निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये थीटा का वैल्यू कितना होगा अभी हमें निकालना है, और हमें y एंड x मालूम है, तो हम लोग आसानी से क्या निकाल पाएंगे, ये थीटा निकाल पाएंगे, ठीक है। tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो मॉडुलस है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, y का वैल्यू x का वैल्यू -1 है, मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा ये क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई माइनस tan इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, और इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना बनेगा, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 का वैल्यू क्या मिलेगा, पाई बाई 3, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा, में आर मिल गया, थीटा भी मिल गया। अभी हम लोग रिक्वायर्ड जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है तो वो हम निकाल पाएंगे। देयरफॉर तो रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म of the given complex number is क्या हो जाएगा, z इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसका वैल्यू क्या था, z इक्वल टू, पहले हम लोगों ने आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा था ना, हम लोगों ने पहले ये निकाल लिया था, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म यही बनता है, और आर और थीटा मालूम होने से जो फॉर ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर उसका हम पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। आर और थीटा मिल गया, आर का वैल्यू क्या मिला हमें, 2 मिला, एंड ई टू दी पावर आयोटा थीटा का मतलब क्या है, 2 पाई बाई 3 है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको थोड़ा सा खोल के भी लिख सकते हो, क्या मिलेगा, 2 cos ट्वाइस पाई बाई 3 बन जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3 मिल जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। एक होमवर्क दे देता हूं तुम लोगों को, ठीक है, दे देता हूं तुम ये असाइनमेंट, ये होमवर्क तुम लोग करके मुझे बताना, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको करके मुझे दिखाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलना, और जो कैंडिडेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है वीडियो को, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल।